उनको नियमित क्यों नहीं कर सकते हो? पहले भी आपने एडाक पे पंचायत कर्मी, गुरुजी और अतिथि जो काम करते थे। हेलो नमस्कार, मेरा नंबर चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षक, आउटसोर्स संविदा कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, उनका कहना है जो जहां कार्य कर रहा वहीं पे उसी पद पे इनको नियमित किया जाए, क्योंकि ये वर्षों से सेवा दे रहे हैं, इनको वहीं पे नियमित किया जाए। और ये नियमितीकरण के योग्य हैं, सभी योग्यता रखते हैं, वर्षों का अनुभव, इसलिए इनका नियमितीकरण किया जाना चाहिए। शासन की ओर से मांग कर रहे हैं शासन से कि जल्द से जल्द इनका नियमितीकरण किया जाए। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। बीजेपी का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है, कांग्रेस प्रवक्ता का, और इनका आउटसोर्स संविदा कर्मी, अंशकालीन अतिथियों का क्या कहना है, इनके प्रदेश अध्यक्ष को की लाइव वार्ता में सुनाने वाला हूँ। नेशनल मीडिया का क्या कहना है। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, इसके बाद अब स्थिति क्या होगी? क्योंकि आप नया भर्ती नहीं कर रहे हैं, नया भर्ती नहीं करेंगे तो उसमें दिक्कत तो होगी ना। इसके यदि आप नई जो कर्मचारी रिटायर्ड होते जा रहे हैं तो उनका काम जो बचे हुए कर्मचारी उन पर लाद दिया जाता है कि आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, जब तक कि इसका भी प्रभार ले लो, उसका भी प्रभार ले लो, और सारे काम आपको करने हैं। इसके बाद दो संविदा कर्मचारी जो हैं उनको आधा वेतन दिया जाता है, नियमित कर्मचारी को पूरा वेतन दिया जाता है। 50% आरक्षण की बात नहीं, पहले से ही इतनी ये लोग परेशानी में हैं और ऊपर से आप इनको अगर नौकरी से हटा देंगे तो फिर ये करेंगे क्या? ये बड़ा सवाल है। देखिए, आउटसोर्सिंग प्रथा जो है, आउटसोर्सिंग प्रथा एक बंधुआ मजदूरी और शोषण की प्रथा है। शासन को यह करना चाहिए कि जो आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो नियमित पदों के विरुद्ध है, उनको तो जो नियमित वहीं के वहीं नियमित किया जाना चाहिए। और जो नियमित पद के विरुद्ध नहीं है लेकिन काम की अधिकता के कारण आपने ठेके पे ले लिया है, तो जैसे मध्य प्रदेश शासन ने पहले के जमाने में अंशकालीन हो गए, सुपरवाइजर हो गए, औपचारिकता वाले हो गए, गुरुजी हो गए, पंचायत कर्मी हो गए, इनको भी आपने भर्ती किए थे, इनके लिए पदों का निर्माण करके आपने उनको नियमित कर दिया। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी पदों का निर्माण करते हुए नियमित किया जाना चाहिए। मैं आपसे यहाँ एक मंच के माध्यम से आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि एक तरफ सरकार की दोहरी नीति है, आउटसोर्सिंग की नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए भी मध्य प्रदेश शासन को सोचना चाहिए। आप जब नक्सलियों के लिए सोचते हो, गुमटी वाले के लिए सोचते हो, झुग्गी वालों के लिए सोचते हो, ऐसे कई ऐसे अतिक्रमणकारियों के लिए सोचते हो, तो एक पढ़े लिखे नौजवान आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं सोच सकते? उनको नियमित क्यों नहीं कर सकते हो? पहले भी आपने एडाक पे पंचायत कर्मी, गुरुजी और अतिथि जो काम करते थे उन सबको नियमित किया, तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को भी नियमित किया जाना चाहिए। अच्छा पांडे जी, अब ये हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो अलग अलग कैटेगरी है जो मैं पढ़ रहा था, इसमें 240 दिन काम करने की कैटेगरी है। जाहिर सी बात है, ये समझ में आ रहा है कि इन्हें 240 दिन का वेतन मिलेगा। ये जो ठेका प्रथा है, इसमें बहुत बार गंभीर आरोप भी लगते हैं कि कर्मचारी को पूरा वेतन नहीं मिलता। इसका क्या कुछ लिखित में बॉन्ड रहता है, या फिर ये सिर्फ सरकार की तरफ से जो एक ठेका कंपनी होती है उसके साथ एक बॉन्ड के तौर पर हम कह सके, यानी पता ही नहीं होता है कि कौन कर्मचारी वहां पर लिखित में काम कर रहा है या नहीं? ऐसा कुछ है क्या? विवेक जी, सबसे पहले जो आपने विषय उठाया 240 दिन, 240 दिन ये श्रम अधिनियम का नियम है। श्रम अधिनियम 1948 में ये प्रावधान है कि कोई भी अस्थायी श्रमिक या कर्मचारी यदि कैलेंडर वर्ष के 240 दिन पूरी सेवा दे देता है और विभाग से वेतन ले लेता है तो स्थायी वर्गीकृत प्राप्त करने का वो अधिकारी है। मतलब कि जब वो स्थायी वर्गीकृत होगा तो फिर उसको ना तो विभाग का अधिकारी हटा पाएगा और ना ही सरकार हटा पाएगी, क्योंकि वो स्थायी वर्गीकृत हो गया। यदि उसको हटाएंगे तो पूरा लिखा पढ़ी करना पड़ेगी और वो फिर कोर्ट भी जा सकता है, लेबर कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा सकता है, और वहां उसके पक्ष में ही फैसला होगा। ये श्रम अधिनियम 1948 स्पष्ट कहता है। उसको भी खत्म करने का प्लान सरकार ने बना लिया है। अस्थायी श्रमिक वही है 240 दिन वाला। और ठेका श्रमिक मतलब ठेकेदार श्रमिक लगा के विभाग चलाएगा तो सरकार और अधिकारियों के कहने पे काम करेगा, अधिकारियों को वो कमीशन देगा और सरकार की मर्जी के अनुसार जो मजदूर श्रमिक अस्थायी कर्मचारी होगा उसका शोषण करके उससे काम कराएगा। अभी नियम है कि 8 घंटे नौकरी कराना है, फिर ठेका प्रथा लागू होगी, ठेकेदार लगाएगा तो वो 10 घंटे भी कराएगा, 12 घंटे भी कराएगा, 15 घंटे भी कराएगा, रात में भी नौकरी कराएगा। तब अधिकारी कर्मचारी ना तो लड़ पाएगा क्योंकि उसको अपनी नौकरी की चिंता होगी, उसको अपने वेतन की चिंता होगी। और ये आर्डर लागू होने के बाद ना नौकरी की गारंटी है, ना वेतन की है, ना रेगुलर की है, और यह लागू हो गया तो केवल कर्मचारी और उसके परिवार के बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। सरकार निजीकरण लागू हो रही है। मैं बीएसटीवी पे प्रमाण से कह रहा हूं, तो आप देख लेना विवेक जी, 2027 तक सरकार यदि निजीकरण नहीं लागू कर दी। अब आप ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसी सरकार के प्रतिनिधि से पूछिएगा कि आखिर सरकार को यह आदेश जारी करने की जरूरत क्या पड़ी? इससे क्या किसी कर्मचारी का फायदा है? नहीं है, टोटल सरकार का फायदा है।
और इस आदेश के जारी करने के समय विवेक जी, ना तो सरकार ने कर्मचारी प्रतिनिधियों से बात करी, ना वो केडर के कर्मचारियों से बात करी, ना कर्मचारी संघों से बात करी, और सरकार ने चुपचाप नौकरशाही के बनाए हुए नहीं, मतलब क्या यही पूरे मामले को समझा जाए कि भाई जीएडी के जो अधिकारी होंगे उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और वो सरकार के सामने रख दी और फिर उसे कैबिनेट में पढ़ दिया गया और वहां से पारित कर दिया गया? जीएडी भर के नहीं, फाइनेंस के भी, सभी फाइनेंस, जीएडी, वित्त विभाग ने और चीफ सेक्रेटरी, हाँ, इनने मिलकर खाका तैयार किया और चुपचाप कैबिनेट में रख के कैबिनेट की मोहर लगवा दी और ये सर्कुलर जारी कर दी। तो अभी इन्होंने ये बताया है कि अगर ये 3 लाख कर्मचारियों का भविष्य संकट में करेंगे तो फिर बैलेंस कैसे किया जाएगा, इनके काम को कौन करेगा? जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई ये डबल काम कर रहे हैं, अतिरिक्त समय दे रहे हैं, छुट्टी के दिन जा रहे हैं, इन्हें वेतन कम मिल रहा है, तो फिर इनका काम करेगा कौन? ठेकेदार करेगा, ठेकेदार करवाएगा, मशीन करेगी, ठेकेदार की जो एजेंसी है वो करेगी। और सरकार यही चाह रही है। सरकार तो पूरा का पूरा काम अडानी और अंबानी को देना चाहती है। ऐसे जो ठेकेदार हैं वो सरकार पे हायर कर लेंगे और विभाग ठेकेदार चलाएंगे और केवल उनके सरकार के नुमाइंदे अधिकारी बैठेंगे। राठौर जी का रुख करते हैं। राठौर जी, नई भर्तियां इस वक्त कैसे चल रही हैं? क्या नई भर्तियां जो एग्जीक्यूट हो रही है, पीएससी को हम छोड़ दें, पीएससी में बहुत कम भर्तियां होती हैं, बहुत कम पद होते हैं, बाकी पद कैसे भरे जा रहे हैं? देखिए, कम से कम 2 से 2.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। शने भर्ती हो गई है, लेकिन जो भर्ती की प्रक्रिया बड़ी धीमी गति से चल गई है। वो भर्ती तो आप कर रहे हो, मेरा ये कहना है कि जो भर्ती आप कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन जो पहले से उन पदों पे काम कर रहे हैं उनको उनकी रोजी रोटी छीनना अनुचित है। आप जो नियमित भर्ती कर रहे हैं उनको उन पदों पे आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी, उनको उसका शासकीय काम का अनुभव है। आप वहां व्यवस्था लागू करो ना। जब आप गुमटी वालों को गुमटी की पक्के मकान की पक्की दुकान की आवश्यक वो करते हो, झुग्गी वालों को पक्के मकान देते हो, तो जो सरकारी कर्मचारी पहले से काम कर रहा है, चाहे वो आउटसोर्सिंग पे चाहे संविदा पे हो, तो उसकी व्यवस्था उस नौकरी में क्यों नहीं की जा सकती? जब आप नक्सलियों को दे सकते हो पक्की नौकरी, जब आप पक्के मकान अतिक्रमणकारियों को दे सकते हो, तो जो पढ़ा लिखा नौजवान है, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि अब ये सामने तो सब बातें आ चुकी है, अब आगे की राह क्या है? देखिए, कर्मचारी संगठन अपने कर्मचारियों के बीच में जाके अपने उनके हितों की लड़ाई सदैव लड़ता रहा है। और आने वाले समय में भी यदि सरकार से हम बातचीत कर रहे हैं, यदि सरकार ने जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी को निकालने का बोला है, यदि नियमित पदों पे उनको नहीं रखा गया, संविदा कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में कर्मचारियों के पास आंदोलन का एक हथियार है। कर्मचारी संगठन सरकार से बातचीत करेगा और बातचीत में यदि सरकार ने नहीं मांगा तो आंदोलन के रास्ते खुले हुए। पांडे जी, हम तो आज ही इस आदेश के विरोध में धरना दे रहे हैं। सेकंड स्टाफ पे आप देख लें, आपके प्रतिनिधि आए थे, चैनल वाले, बीएसटीवी वाले। हम तो आज ध्यानाकर्षण धरना दे रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं, सरकार चेत जाए जी, सरकार बिल्कुल होश में आ जाए। बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है? बीच का रास्ता सरकार को इस आर्डर पर पुनर्विचार करना चाहिए। स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो, अंशकालीन कर्मचारी हो, कार्यभारित हो, आकस्मिक निधि हो, संविदा हो या आउटसोर्स हो, उनके अंधकार भविष्य को उजाल में लाने का निर्णय लेना चाहिए। और यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो आज तो हम ध्यानाकर्षण धरना दे रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं, और सरकार ने नहीं किया तो वल्लभ भवन के सामने घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन करेंगे। नए साल में नया वर्ष नहीं मनाएंगे, सरकार के सामने ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे। पर आप लोग अगर हड़ताल पे जाएंगे तो फिर काम वगैरह भी तो रुक जाएगा। बिल्कुल, 2026 में हड़ताल बहुत जरूरी है। हड़ताल में जाएंगे, बिना हड़ताल करे सरकार नहीं सुनेगी, सरकार नहीं सुनेगी। जब तक पूरे कर्मचारी, हम ये प्लान बनाएंगे कि ये केडर जिनके खत्म किए वो भी हड़ताल में जाएंगे और जो रेगुलर है वो भी हमारे समर्थन में हड़ताल में आए, और सब पूरा कामकाज बंद करके सरकार को ये बता देंगे कि सरकार कर्मचारियों की शक्ति को कमजोर न समझे। यदि सरकार कमजोर समझ रही है तो कर्मचारी के बिना सरकार का कामकाज नहीं चलेगा, सरकार की योजना नहीं चलेगी, क्योंकि कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। उसकी उपेक्षा करना सरकार बंद करे, नौकरशाही की कर्मचारी विरोधी नीति लागू न करे, इससे नहीं तो अच्छा, किसी तरह का भेदभाव भी क्या महसूस करते हैं आउटसोर्स कर्मचारी कि भाई जो नियमित हैं उनके साथ में तालमेल में किसी प्रकार का भेदभाव होता है? बहुत बड़ा भेदभाव होता है जी। आउटसोर्स कर्मचारी को रेगुलर कर्मचारी और अधिकारी द्वयम दर्जे का कर्मचारी मानता है। उसको कोई अधिकार नहीं है, ना उसको छुट्टी का अधिकार है, उसके यहाँ भले डिलीवरी हो गई हो, चाहे उसके बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे उसके घर में शादी हो। मतलब जो शासन की गाइडलाइन इन पर लागू नहीं होती? राठौर साहब जी, बिल्कुल सही। इनकी नियुक्ति ठेका प्रथा के माध्यम से होती है। जो आउटसोर्सिंग के जो नियम होते हैं उन पर नियमित शासकीय कर्मचारियों के समान नियम लागू नहीं होते। आप कम से कम कर्मचारी वाला इतना भेदभाव ना करें कि भाई मानवीयता, जैसा कि अब पांडे जी बता रहे थे कि भाई कुछ घर में अगर हो जाए तो वो फिर छुट्टी भी उसको नहीं मिल सकती। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं इनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसे आजादी के पहले अंग्रेज लोग भारतीयों के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार। चलिए, हम ये मान के चलें कि आपके जो 2 प्रमुख संघ हैं इनकी बातचीत सरकार से हो और
कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि ये जो 15 लाख लोगों तक संकट पहुंचेगा ये ना पहुंचे। इसी आशा के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। तो देखिए, फिलहाल तो कर्मचारी आंदोलित हैं, सियासत गर्म हो रही है, प्रदर्शन चल रहे हैं और संगठन का यह कहना है कि नए वर्ष की शुरुआत भी प्रदर्शनों से ही होगी अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो।